का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताएंगे, जो आपकी क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जीवन परिचय हमने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। अगर आपको ये PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो इसका जीवन परिचय है। छायावाद के कवि चतुर्थ में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने गृहस्थी का भार इनके सिर पर लिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद उनके भी भाई का देहावसान हो गया। बचपन में ही जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा और सभी का उनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने संभाला। और कुछ दिन बाद शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई थी और इसलिए सारा खर्चा उनके सिर पर आ गया। समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी के सिर पर आ गया, परंतु उनकी अपनी रचनाओं के पुष्प हिंदी माता के चरणों में निरंतर अर्पित करते रहे। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1937 ईस्वी में छायावाद का यह ब्रह्मा इस सृष्टि को छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि सन 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये इनका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये जीवन परिचय लिखा गया है। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा में इस जीवन परिचय को लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ज़्यादा रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने ही याद करते हैं तो परफेक्ट है। तो जीवन परिचय लिख देंगे, तो इसके बाद आपको लिखना है इसका साहित्यिक परिचय। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये 12th वाले बच्चों के लिए साहित्यिक परिचय है, और क्लास 10th में है अगर आप, तो 10th के लिए आप जीवन परिचय लिख दें और इसके बाद आगे हेडिंग डाल के रचना, तो उनकी रचना लिख देनी है आपको क्लास 10th में साहित्यिक परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th वाले के लिए है साहित्यिक परिचय। तो देखते हैं साहित्यिक परिचय क्या है। तो साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालें तो प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग की सृष्टि की है। प्रसाद जी का रचना चित्राधार में प्रगति, रमणीयता एवं माधुर्य के दर्शन होते हैं। तो आगे देखते हैं। प्रेम फतेक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक बृह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिवाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो इनका ये साहित्यिक परिचय हो गया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इसे किताबों में देखेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग में लिखा हुआ है, लॉन्ग भाषा में, जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आपको ये लिंक चाहिए, ये PDF आपको प्राप्त करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपका एंड में आपकी रचनाएं बची हैं, तो रचना देख लेते हैं। तो रचनाएं आप हेडिंग डालें रचनाएं, तो आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं। तो इनकी काव्य में रचना है। इनकी याद करने की ट्रिक है प्रेज ऑल का रे कम प्रेम। तो इनका हो जाएगी एक रचना प्रे से प्रेम पथिक, झ से झरना, आ से आंसू, ल से लहर और का से कामायनी। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं, प्रेम प्रेज ऑल का से कम प्रेम, इस रचना को, इस लाइन को आप याद कर लेते हैं तो इनकी सारी रचना इसी लाइन में आ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं, प्रे से हो गया प्रेम पथिक, ज से हो गया झरना, आ से हो गया आंसू, ल से हो गया लहर, का से हो गया कामायनी, का से हो गया कानन कुसुम, क से होगा करुणालय, म से होगा महाराणा प्रताप का महत्व और प्रेम से हो गया प्रेमराज। तो आपका ये
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय तथा इनकी रचना के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।